सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में। यहाँ पर कक्षा 12th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम यानी इंग्लिश कंपलसरी 2024-25 के लिए हूबहू पेपर आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान बोर्ड में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी है और उनमें कक्षा 12th के इंग्लिश कंपलसरी का पूरा पेपर 17 दिसंबर को होने वाला पेपर आपके सामने है। जी हाँ दोस्तों, 17 दिसंबर को आपकी पेपर होगा और कक्षा 12th के लिए इस बार मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर रहेगा ये। पूरे राजस्थान में इस बार एक ही जैसे पेपर आएंगे। टाइम टेबल भी पूरे सभी के लिए एक ही जैसा रहेगा। टाइम टेबल का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम पे वैसे मैंने टाइम टेबल डाल दिया है, उसकी PDF डाल दी है, पिन भी कर दिया, वहाँ पे जाकर आप एनी टाइम कब भी जाके देख सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देर के। और चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इंग्लिश में सबसे पहले पैसेज आया है। पैसेज है, वंस एन ऑर्गन डोनर और फैमिली गिव्स टू कंसेंट टू ऑर्गन्स आर मैच टू रिसिप्ट मेडिकल प्रोफेशनल फेस्ट विथ द ओनर्स चैलेंजेस द ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन्स वाइल इंश्योरिंग दैट दी, मतलब स्कूल में लाकर मेडिकल से रिलेटेड कोई आया है। चलिए उस पर चलते हैं अपने। द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया वाज क्रिएटेड बाय चेन्नई ट्रैफिक पुलिस इन सितंबर 2008 एंड दे, इस तरीके से आपको दे रखा है 11 मिनट वगैरह कुछ, काफ़ी बड़ा आपके जो है आया है नोट वगैरह है। तो ऑन द बेसिक्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग अबोव पैसेज आंसर फॉलो द फर्स्ट ग्रीन कॉरिडोर इन इंडिया विज क्रिएटेड चेन्नई। कहाँ पे? चेन्नई में। चलिए, हार्ट रिटायर्ड फ्रॉम ए बॉडी इज़ ए अलीव ओनली फॉर, कितने घंटे के लिए अगर शरीर से जो है हृदय को बाहर निकाल दिया जाए तो वो जिंदा रह सकता है? कितने घंटे के लिए रह सकता है? ठीक है, तो वो रह सकते हैं आपके लिए 4 हॉर्स के लिए। ठीक है, और लंग्स रह सकते हैं 6 हॉर्स के लिए। जो लंग्स होते हैं यानी जो फेफड़े होते हैं वो 6 हॉर्स के लिए रह सकते हैं। लेकिन इसका आंसर भी होगा। व्हाट इज़ ग्रीन कॉरिडोर? ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? बनाया गया था उसके ऊपर दे रखा पैसेज में ऊपर, वाई द स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्ट्रिक्टेड ऑर्गन नेसेसरी, मेडिकल वाला दे रखा है। व्हाट डज द अयोदर मीन बाई ए फ्यू गोल्डन हॉर्स, उसकी मतलब क्या है? तो ऊपर पैसेज में सब देख रखे हैं। वैसे पैसेज तो देख सकते हो आप सभी आए वो। हाउ मच डज दी हार्ट ट्रांसप्लांट कॉस्ट ऑफ पेशेंट इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल? प्राइवेट हॉस्पिटल में लगभग कितनी होती है? तो यहाँ पर आपको मैं दिखा सकता हूँ, देख पा रहे हो 15 से 20 लाख रुपए होती है प्राइवेट सेटअप के। ठीक है, ये देखो, और 3,000 एक मेडिसिन की होती है, 30,000 और 15 से 20 लाख कॉस्ट ट्रांसप्लांट की होती है। ठीक है, ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है? ये ऊपर सब दे रखे हैं वैसे। ठीक है, पिक आउट द वर्ड फ्रॉम पैसेज विथ मीन द सेम, यानी जिनका अर्थ सेम हो। सेव का क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है। क्या होता है? प्रोटेक्ट। ये पैसेज में यहाँ रखा है। सॉरी, मैं थोड़ा लिख देता हूँ, स्टाइलिश में ना लिखूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रोटेक्ट, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। अचीव्ड या कैरिड, इसका देख लेना थोड़ा। अगला एक पैसेज और दे रखा है, इल ऑलवेज हेल्दी बिलीफ द रिलेशन लॉजिक हैज़ नो प्लेस, इस तरीके से दे रखा है। तो ये भी आपके है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। थोड़े पैसेज है इसमें, थोड़ा हार्डली पैसेज हाफ ईयरली में आए हैं, इतने हार्ड बोर्ड एग्जाम में नहीं आते हैं। ऑन द बेसिक्स, तो फैथ यानी क्या होता है? डज द नोट डिपेंड ऑन रेशिड, इज ए पर्सनल स्टैंड, फिल द विद जॉय द पीस, ये होता है। ऑल ऑफ अबोव है टुडे द टमेरो रेफर टू, तो ये क्या होते हैं? आवर थॉट, आवर फेथ, आवर इमोशन, आवर डिज़ायर, तो इसमें होते हैं फैथ। ठीक है, तो और आगे चलते हैं, देखते हैं आगे और क्या दे रखा है इस पैसेज में। तो आइंस्टाइन का बिलीफ फेथ के बारे में, आइंस्टाइन का क्या विचार है? व्हाट डज गेन फ्रॉम हैविंग फेथ, फेथ करने से क्या मिलता है? प्रार्थना, फेथ का मतलब प्रार्थना होता है हिंदी में। ठीक है, प्रार्थना या श्रद्धा भी होता है, एक तो आप प्रार्थना बोल सकते हो या ज़्यादा अच्छा वर्ड होगा इसके लिए श्रद्धा। ठीक है, तो हिंदी कुछ वर्ड ध्यान रखिए कीजिए। और इनके प्रूफ वर्ड का मीनिंग क्या होगा वो देख लेना। आगे थोड़ा एक कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन बी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हूबहू मिलेगा। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा सेक्शन बी के लिए, 12th के लिए, कि आपको एक तो एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर एक आपको क्या करना है, नोटिस बनाना है स्टूडेंट को इन्फॉर्म करने के लिए। तो नोटिस का पूरा जो है जो एक तरीके से प्रारूप होता है, ड्राफ्ट होता है, वो मैं शेयर कर दूंगा। वो कहाँ पे क्या लिखना है और किस तरीके से आपको लास्ट में साइन करने वगैरह सब कुछ मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। हो सकता है यूट्यूब पे वीडियो भी आ जाए, हो सकता है वहाँ पे मैं सीधा ही सेंड कर दूँ आपको। ठीक है, तो यू हैव रिसीव्ड ए इन्विटेशन ऑफ लेटर ऑफ मैसेज मिस्टर रेड्डी जयपुर टू अटेंड इज मैरिज पार्टी डियर अनुराग। उनका एक बेटा है अनुराग, उनकी शादी है, तो रेड्डी की तरफ से आपको इनविटेशन कार्ड आया है। मैरिज पार्टी है, कब है? तो 23 दिसंबर 2023 को है और 7:30 बजे शाम को है। तो राइट है फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी आपको एक्सेप्ट कर लिया। आपने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, यानी जा रहे हो आप।
और फिर आपके ऊपर इनमें से किसी एक का बताऊंगा कैसे लिखना है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, शॉर्टेज ऑफ वाटर, यानी पानी का महत्व है, पानी का महत्व है। अगले में दे दिया पानी की कमी, क्या दे दिया, पानी की कमी। अगला है ए वार्नेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन, सारे के सारे वाटर के ऊपर ये है, सारे के सारे, ठीक है। तो यानी ये सभी पॉइंट्स है वो आपको इंक्लूड करने हैं इन सब में, ठीक है। यानी पानी का महत्व क्या है, पानी की कमी क्यों है, और क्या जैसे वॉर जैसी सिचुएशन बन गई है, यानी युद्ध की स्थिति बन गई है पानी को लेकर, और हो भी चुकी है, कावेरी जल विवाद आपको पता ही होगा। और फिर मेथड ऑफ वॉर कंजर्वेशन, यानी वर्षा जल संग्रहण करने के तरीके, यानी पानी को बचाने के तरीके। इस तरीके से इन चारों पे आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है 100 वर्ड्स की। यू आर तुषार, आप तुषार हो, रिपोर्ट ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर हो। राइट ए रिपोर्ट ऑफ फ्री आई ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स पर आपको लिखनी है। गवर्नमेंट सेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुडा मालानी बाड़मेर रिक्वायर्स गेस्ट फैकल्टी टू टीच फिजिक्स, ठीक है। एक गेस्ट की जरूरत है जो फिजिक्स पढ़ा सके। यू आर ए पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिक्स विथ B.Ed विथ एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट मैसन, सब एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन डालनी है, आप उसके लिए एलिजिबल हो। यू मैनेज द सप्लाई ऑफ बुक्स द स्कूल लाइब्रेरी, राइट लेटर टू प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर द पुष्क पब्लिकेशन हाउस Ltd, उनको आपको लिखना है। अब थोड़ा हम लिखते हैं यहाँ पर, कनेक्टिव सेंटेंस को करना है। ए गर्ल हैज़ रिटन दिस लेटर, यू सिलेक्टेड हर। ए गर्ल हैज़ रिटन द लेटर, आपको यहाँ पर लिखना है ए गर्ल, यू की जगह आपको लगा देना है आई, यहाँ पर लिखना है आई सेलेक्टेड हर। आयशा, यहाँ पे आपको आई लगाना है और सिलेक्टेड हर ही लगाना है बस। आयशा शोहन ही वाज ए बस कंडक्टर, तो आपको लगाना है, आपको लगाना है आयशा शोहन हिज वाज ए बस कंडक्टर, ठीक है, हिज लगाना है आपको। फिर आपको लिखना है ही इज़ लेजी, ही इज़ क्लेवर, आपको इनको क्या करना है, डायरेक्ट में करना है ना। ही इज़ लेजी, अब लिखना है ही इज़ लेजी बट ही इज़ क्लेवर, ही इज़ क्लेवर। फिर ही फेल्ट ट्राइड ही सैट डाउन टू रिसेट, सिंपल सेंटेंस में लिखना है, तो ये रेस्ट का रेस्ट ही रहेगा। इस तरीके से लिख सकते हो आप। ए स्टूडेंट शुड द ऑर्डर्स ऑफ हिज टीचर्स, कैरी ऑन कैरी आउट। ए स्टूडेंट शुड कैरी ऑन द प्रिजनर फ्रॉम द गार्ड्स, ब्रोक अवे ब्रोक आउट होगा। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं, बस एक ही पेज और रखा है। फिर है जॉइन दी फॉलोइंग सेंटेंस विद अप्रोप्रिएट कंजक्शन, तो यहाँ पे है ही इज़ ए पोइट, ही इज़ ए राइटर, बोथ या एंड, क्या ही इज़, इसमें से बोथ आएगा या एंड आएगा। ही इज़ ए पोइट एंड राइटर, एंड आएगा यहाँ पर, क्या आएगा, एंड। सी इज़ टेल, सी इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे नॉट ओनली बट आल्सो ब्यूटीफुल। सी इज़ नॉट ओनली ब्यूटीफुल, इज टॉल, ही इज़ हर टॉल, ठीक है। देट आई स्टडी टाउन टू ट्राई टाइम, ठीक है। आई शक्ट एयर एंड गोट वाटर, तो येलोविश लाइट, इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पे ये आपके रहेंगे ऑपोजिशन वगैरह। वाट डज द वर्ड, इस तरीके से रहेंगे। फिर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स। वाट वाज द आइडिया ऑफ पेडलर अबाउट द वर्ड्स, पेडलर वाली, पेडलर रेट्रफ वाले विश्लेषण में से आया हुआ है। अम्ब्रेटो इको थ्योरी ऑफ इंस्टिगेटर, ये लेशन में से कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जो आप देख पा रहे हो, बिल्कुल एकदम बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा हुआ था। और वाई डिड गांधी जी टेल द कोर्ट दैट वाज इन्वॉल्व इन ए कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़, और ये चंपारण वाले में से आया हुआ है। सारे आप देख पा रहे हो, बिल्कुल मैं स्लो कर रहा हूँ। आर्ट जेनिफर वाले में से भी आया हुआ है कुछ कुछ, पेब्लो नेरूडा वाला भी आया हुआ है, तो आप देख पा रहे हो थोड़े क्वेश्चंस। वू टोल्ड बामा अबाउट अनटचबिलिटी, ये सारे आप थोड़ा ये करते हैं। थोड़े लास्ट वाले क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन।
ये क्या है, आपकी जो सेकंड पुस्तक है विस्तास, उसमें से आपके यहाँ पर 6 क्वेश्चन आएंगे जो क्या होंगे, MCQ होंगे। चलिए थोड़ा चलते हैं। टोल्ड बामा अबाउट अनटीचबिलिटी हर टीचर, माई लैम वाच एन ऑप्टिमाइज मैन, ए प्लास्टिक मैन, ए नोटी मैन, एक ए पेलिमिस्टिक मैन, व्हाट इज फर्स्ट टेक ओवर, ए न्यू स्टैम्प गेट्स पोस्ट मार्क डेट, गिफ्ट पेपर पेपर। आगे चलते हैं। ए 10 years द महाराजा किल्ड अबाउट, जब 10 years के हुए तो उन्होंने कितने कर दिए, 50 कर दिए थे। द एस्ट्रोलॉजर स्टार्टेड दैट द वुड इफ ही किंग कॉल्ड 100 टाइगर, लीव द स्टेट, किल हिमसेल्फ, कट द हेयर, लीव द स्टेट। द वॉट वाज द नेम ऑफ द अमेरिकन सोल्जर, उसका नाम क्या था, जॉन, है ना, जॉन था ना, निक्सन था या जॉन था, आप देख लेना। तो दोस्तों ये था आपके पेपर। थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन तो मेरे को भी नहीं थे इसके, क्योंकि 12th पढ़े हुए काफ़ी साल हो चुके हैं। पर हाँ ये है कि आपको पेपर पूरा का पूरा हूबहू दे दिया है, आप लोग देख सकते हो पेपर पूरा का पूरा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हूबहू पेपर है ये, बिल्कुल यही पेपर आपको देखने को मिलेगा। चलिए तैयारी करते रहिए, और अगर कोई दूसरा पेपर आता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।